कम से कम एक महीना तो चाहिए। तब तक तो काजी फायद ईसा रिटायर हो जाएंगे, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। आते जाते हैं। मुसव्विदा हुकूमत के पास है कि नहीं सर? हाँ, मुसव्विदा हुकूमत के पास है। कम से कम एक महीना तो चाहिए। तब तक तो काजी फायद ईसा रिटायर हो जाएंगे, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। आते जाते हैं। मुसव्विदा हुकूमत के पास है कि नहीं सर? हाँ, मुसव्विदा हुकूमत के पास है। तो खुसूसी कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। मौलाना फजलुर रहमान उसमें शरीक हैं और जो सेक्रेटरी जनरल हैं JUI के, उन्होंने गुफ्तगू की है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने, और कहा है कि मुसव्विदा पढ़ने के लिए कम से कम एक महीना तो चाहिए। इस मौके पर उनसे सवाल हुआ कि ये तो बहुत वक्त है, इस बीच तो लोग चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा तो जाने दीजिए, लोग आते जाते रहते हैं, हुकूमत का अपना मुसव्विदा होता तो हमें ना देते। ये उन्होंने सहाफ़ी से सवाल किया और इस तरह से वो बात कह भी गए और पैगाम भी दे गए, और जिन मामलात पर वो इत्तफाक नहीं करते या जहाँ पर उनकी तरफ से सवालिया निशान है उसका वो इजहार कर गए। अब अज़हर हमारे साथ हैं और वो ये बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से आज भी रात गए कोई मुलाकात होने का इम्कान है हुकूमती शख्सियात की। तो आज का पूरा दिन भी मौलाना को मनाने में गुजर गया, और अगर ये मुलाकात होती है, अब ये रात गए कौन सी मुलाकात है, ये मुलाकात नायब वज़ीर आज़म करने जाते हैं, उनके साथ वज़ीर क़ानून होते हैं, दीगर लोग होते हैं, या फिर ये वो मुलाकात है कि जिसका इंतज़ार हो रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो नायब वज़ीर आज़म हैं वो मुलाकात करें। अब इसका इंतज़ार करना होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर इस सूरत हाल में आज का पूरा दिन नंबर गेम मैनेज करते हुए गुजर गया है। और अभी भी जो हुकूमती शख्सियात की बॉडी लैंग्वेज यानी वज़ीर दिफ़ा को अगर आप सुनिए जो उनकी तरफ से गुफ्तगू की गई है, और अगर सुबह की गुफ्तगू से आप उनका मवाजना करें तो बॉडी लैंग्वेज का बड़ा फ़र्क है। सब बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक थे, बड़े ही पुरअज़्म थे, बड़े ही पुरुम्मीद थे, और इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है एक लंबा दिन गुजरा और हासिल वसूल उसका कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि पूरा दिन तो मौलाना को मनाने में गुजरा। और आखिर में भी जब वो जा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, तब भी वो यही बात कर रहे हैं कि मौलाना ने हमारा साथ नहीं दिया, और अब ये कल भी पेश होगी या नहीं होगी ये भी हमें देखना होगा, ये तो कल ही पता चलेगा। तो खैर 15 सितंबर का दिन हुकूमत के लिए मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के दिन के तौर पर गुजर गया, और आइनी तरामीम जो है उनका मुसव्विदा ना वफाकी काबीना से मंजूर हुआ, ना कौमी असम्बली का इजलास हुआ, ना सेनेट जो है उसको मंजूर कर सकी। अब ये कल पे डाल दिया गया है सारा कुछ, लेकिन मौलाना किस हद तक माने हुए हैं, राज़ी हैं, इसका अभी भी सबको इंतज़ार है। पार्लियामेंट के बाहर मौजूद सहाफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि मौलाना बाहर आएंगे तो उनसे पूछा जाए, और अगर वो इकरार करते हैं तो मामला ख़त्म हो गया, बात मुकम्मल हो गई। लेकिन अगर वो अभी भी इशारों किनारों में बात करते हैं और कोई वाज़े पैगाम नहीं देते, हामी नहीं भरते, तो फिर कल का पूरा दिन फिर दोबारा से चैलेंजिंग हो सकता है हुकूमत के लिए। आज की रात भी भारी हो सकती है, क्योंकि फिर दोबारा एक प्रोसीजर है, फिर दोबारा एक पूरा प्रोसेस है कि जिसमें मौलाना फजलुर रहमान को मनाना है। फिर नवाज़ शरीफ साहब जाएंगे, वज़ीर आज़म साहब जाएंगे, नायब वज़ीर आज़म साहब जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या बचता है, फिर क्या मौलाना मान जाएंगे, और कल का दिन बासानी गुजर जाएगा। क्योंकि अब्दुल गफूर हैदरी की जो ये तजवीज़ है कि हमें कम से कम एक महीना तो मुसव्विदा पढ़ने के लिए दिया जाए, अगर इसमें 20 शिक़े भी हैं तो इन 20 शिक़ों से मुताल्लिक़ वो कैटेगोरिकली एक एक शिक़ को पढ़ना चाहते हैं, पहले क्या दर्ज है, बाद में क्या होगा, फिर उसके जो ऑपरेशनल मामलात हैं, ऑपरेटिव तरीक़ाकार होता है उसका, वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, फिर उस पर अपनी तजावीज़ को तैयार करना, आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करना। और अचानक से यानी आज जब वो शाम तक इनकार कर रहे थे और आइनी तरामीम से अगर मुत्तफ़िक़ नहीं थे, तो कल नए सूरज के साथ, नए दिन के साथ वो अचानक अपना बयानिया कैसे शिफ्ट, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लिए डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि वो अपने वर्कर्स को क्या बताए। JUI के मामलात को देखा जाए तो वहाँ शूरा का जो फैक्टर है, जो उनकी अपनी मुशावरती तरीक़ाकार और नज़्म ज़ब्त है, उसमें वो किस तरह से इस शिफ्ट को जस्टिफाई करें कि जी कल शाम तक हम नहीं मानते थे, मगरिब की नमाज़ हमने अपनी इमामत में PTI वालों को पढ़ाई, उन्हें कहा कि जी हाँ ठीक है आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इशा के बाद जो है वो हम मान गए। तो ये मगरिब से इशा के बीच में जो शिफ्ट है, इसको जस्टिफाई करने के लिए भी अपने वर्कर, वोटर, सपोर्टर के सामने एक पूरा एक केस बिल्ड करना पड़ता है। उसके लिए शायद ये एक महीने का वक्त मांगा जा रहा हो, लेकिन बहरहाल ये सारी बातें क़यास पर मबनी हैं, क्योंकि फ़ैसला जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का है। मौलाना किस हद तक माने हैं, कहाँ कहाँ इत्तफाक करते हैं, कहाँ कहाँ वो समझते हैं कि अभी भी गुंजाइश है बेहतरी की, ये वो खुद ही बता सकते हैं। और मौलाना जो हैं वो की प्लेयर हैं इस वक्त इस आइनी तरमीम के हवाले से। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए एक चैलेंज है कि मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया, फिर भी नंबर पूरे नहीं, उसके बाद भी फिर वोट्स मैनेज करने हैं,
اور وہاں پر جب ووٹ مینجمنٹ ہوتی ہے تب جا کر 224 پورا ہوتا ہے۔ اس بیچ اظہر فاروق نے ہمیں یہ بھی خبر دی کہ اس بات پہ بھی غور ہو رہا ہے کہ بنیادی طور پر سینٹ سے پہلے اپروو کروایا جائے اور پھر سینٹ کے اپروول سے پھر قومی اسمبلی لے کر جایا جائے اور وہاں سے اپروول ہو اور پھر جو باقی کا پروسیجر ہے اسے فالو کیا جائے۔